पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन। 13 और 14 वचन। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 13-14 वचन। इस प्रकार से लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आमीन। हमने अक्सर ये देखा है कि हम जब परमेश्वर के पवित्र वचन से बातचीत करते हैं या लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं तो बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस या बहुत ज़्यादा बोलने का प्रयास करते हैं और एक एक बात को 6-6 दफ़ा रिपीट करने की भी कोशिश करते हैं। यह हर एक की अपनी शैली है। शायद लोगों को ये लगता है कि पहली बार में मेरी बात नहीं सुनी होगी तो दोबारा सुन लेगा या तीसरी दफ़ा में सुन लेगा, चौथी दफ़ा में सुन लेगा, इसलिए वो एक एक बात को कई दफ़ा रिपीट करते रहते हैं। मगर हकीकत बात तो ये है कि जो बात किसी के लिए है ही नहीं, आप उसको 100 दफ़ा चिल्ला चिल्ला कर भी बोलेंगे वो उसको नहीं सुन सकता, वो उसको नहीं सुन सकता, क्योंकि जो बात किसी के लिए है ही नहीं वो उसको कैसे सुन सकता है। परमेश्वर का वचन बड़ा क्लियर है अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। उसको मालूम है कि परमेश्वर के वचन का इस पृथ्वी के ऊपर क्या कार्य है। अगर किसी को ये क्लियर ना हो कि परमेश्वर के पवित्र वचन का कार्य क्या है तो वो एक दफ़ा मेहरबानी से मेरे साथ एक रेफरेंस में निकालूंगा, वहां चलें और फिर हम दोबारा से यहाँ पर वापस आएंगे। और वो आपको मिलता है इशाया नबी की पुस्तक में और उसके 55वें अध्याय में और उसके 11 वचन में। इशाया 55:11, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। आमीन। अब परमेश्वर बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन है किस बारे में कि अपने वचन को जो उसने काम सौंपा है वो काम वो करके असफल होके नहीं लौटेगा। जैसे दुनिया के लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी सैलरी और बड़े बड़े पैकेजेस के ऊपर काम करते हैं, बट कई दफ़ा उनको अपने बॉस को जाके बोलना पड़ता है, आई एम सॉरी, आई ट्राइड माई बेस्ट, और मैंने ये एक्सप्लोर किया वो एक्सप्लोर किया बट ये वर्कआउट नहीं हुआ। परमेश्वर का पवित्र वचन जिसके अंदर क्रिएटिव पावर है, जो चीजों के अंदर जो चीजों को क्रिएट कर सकता है, यह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ने अपना वचन को भेजा है एक पर्पस के लिए। थोड़ा सा हम बिल्कुल आज कंसंट्रेट करेंगे
और ये वचन को मैं आज रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, और रिकॉर्ड करके इसको मैं ग्रुप में डालूंगा, और इसको 2-2 दफा 3-3 दफा आप रिपीटेडली ध्यान से सुनेंगे, और सुन के अगर आपको इससे कुछ लाभ हुआ तो वो बात मुझे ज़रूर बताएंगे। अगर आपको लाभ हुआ और आपने मुझे नहीं बताया तो मुझे इनक्रेजमेंट नहीं मिलता। मुझे भी इनक्रेजमेंट चाहिए है लोगों से। अगर आपको कुछ नहीं अच्छा लगा उसमें तो वो भी बताएंगे आप। सो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं आज आपसे, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है जागते रहो। इंसान रात में सोने के समय को छोड़कर बाकी सारे समय जागे रहता है, मगर परमेश्वर का वचन उस जागने की बात नहीं कह रहा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जागृत होकर इस पृथ्वी के ऊपर जियो, क्योंकि ये जो मनुष्य की समान इस पृथ्वी के ऊपर आप जागते हैं, ये परमेश्वर की दृष्टि में जागना नहीं है। क्यों जागना नहीं है? क्योंकि परमेश्वर हमसे एक बिल्कुल विशेष रीति से बात करता है, और वो कहता है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन इस विषय में कहता है, इस कारण वो कहता है कि सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यानी कि जो जो लोग जिंदा हैं और जो जग रहे हैं, जो चलते फिरते हैं, वो सब के सब, इसका ये मतलब नहीं कि वो सारे सब जग रहे हैं। केवल वो लोग इस पृथ्वी के ऊपर जागृत हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने गुनाहों को धुलवाकर अपने उद्धार को प्राप्त करके उसमें प्रवेश करे हैं। केवल वो लोग जीवित हैं, और बाकी लोग, परमेश्वर का वचन कहता है, वो जीवित नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात, परमेश्वर यहाँ पे 5 बातें लिखी गई है जो हमने आज यहाँ पर पढ़ी है। क्या है? पहला, जागते रहो। दूसरा, विश्वास में स्थिर रहो। तीसरा, पुरुषार्थ करो। चौथा, बलवंत हो। पांचवा, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। अब ये 5 बातें हैं, ये 5 बातें अपने आप में एक परफेक्शन का साइन है। कौन सा परफेक्शन? मर्सी का, ग्रेस का। ग्रेस इंडिकेट्स बाय 5 नंबर्स। जो परमेश्वर का अनुग्रह है, ये ग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और उसके लिए 5 नंबर पर्याप्त है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट नंबर है 5, कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में पाए जाते हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह के अंतर्गत जीवन बिताने के लिए इन 5 कार्यों का हमारे जीवन में होना आवश्यक है। अब जब हम बात करते हैं कि जागते रहो, तो जागने का अभिप्राय क्या है? कि जो बात हमने आज सीखी है, आज जिस बात को हम सीख रहे हैं, वो बात जिंदगी भर मेरे साथ रहनी चाहिए। वो बात मेरे, उसके ऊपर मैं मनन करता रहूँगा, उस बात को मैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊँगा। यह जागृत रहना। अगर मैं आज एक बात को सीखता हूँ, हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद मैं वो बात को भूल जाता हूँ या छोड़ देता हूँ, उसके महत्व को नहीं जानता, उसके ऊपर मैं दृष्टि नहीं करता, तो जागृत नहीं रहा, मैं वरन सो गया। और सो जाना परमेश्वर की प्रेजेंस में या परमेश्वर की हुजूरी में, वो एक बड़ी भयानक बात है। हम जानते हैं कि जब अब्राहम कुर्बानी चढ़ा रहा था, तो उसको एक पल के लिए झपकी आ गई, और एक पल की झपकी आने के सबब से इजरायलियों को 430 बरस की गुलामी में जाना पड़ा। और यह परमेश्वर ने स्वयं उससे कहा, अब्राहम से, कि तूने यह क्या किया। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं,
तो परमेश्वर को पवित्र, जो उसकी पवित्रता है, पवित्रता के अंदर उसका जो ध्यान है, उसका जो सम्मान है, जो उसका मान है, वो हमें पूरा परमेश्वर को समर्पित करना है। परमेश्वर, अगर हम, कई दफ़ा मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि अगर ऑनलाइन सर्विस चल रही है तो वो अपने बैठने के डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते, उतना आदर से नहीं बैठते। जैसे मान लो, जैसे हम चर्च में जाके बैठते हैं, फेलोशिप में जाके बैठते हैं, हमें उससे भी ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि हमको वहां पर कोई देखने वाला नहीं है, हमारे ऊपर कोई नजर डालने वाला नहीं है। वहां पर हमसे ज्यादा गलती हो सकती है, क्योंकि हमें कोई टोकने वाला वहां पर नहीं है। तो जहां पर कोई टोकने वाला नहीं है, वहां पे हमें ज्यादा सतर्क रहना है, और सतर्कता के साथ परमेश्वर की हुजूरी में हमें क्या करना है, बने रहना है। अगली बात, जो दूसरी बात है, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास में स्थिर रहो। विश्वास में स्थिर रहने का जो जिम्मेवारी है, वो व्यक्ति विशेष की है। जब उसको शिक्षा दे दी जाती है, जब उसको शिक्षा दे दी जाती है कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई को वो मालूम करने के बाद उसमें बना रहना, उसमें बने रहना उस व्यक्ति विशेष का काम है। उसको बार बार चिताया जाएगा, अगर आवश्यकता पड़ेगी चिताया जाएगा, अगर आवश्यकता पड़ेगी, परंतु ना चिताया जाए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें सच्चाई बता दी गई है। हम छोटे बच्चे नहीं हैं, हम सियाने हैं, और सियाने होने के सबब से हमें ये मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब बाइबल कहती है कि विश्वास में क्या बनो, स्थिर बनो। अब व्यवहार, जब विश्वास में स्थिर बनने की बात आती है, तो पौलुस ने गलतियों के लोगों को एक दफा उलाना दिया। वो उलाना हम पढ़ लेते एक दफा। हम पढ़ेंगे गलतियों एक अध्याय, उसका 6 वचन से 8 वचन तक पढ़ेंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, अर्थात परमेश्वर ने, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परमेश्वर अपने वचन में यहां पे कह रहा है, परमेश्वर का वचन यहां पे कह रहा है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर किसी और प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। अब जब दूसरा सुसमाचार है नहीं, तो क्या हमारे मन इतने कमज़ोर हैं, या हम इतने कमज़ोर इंसान हैं कि अपनी लालसाओं को, अपनी इच्छाओं को, और अपने शरीर को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते? बाइबल कहती है, भविष्यवक्ता
का आत्मा भविष्यवक्ता के बस में है। भविष्यवक्ता से अभिप्राय यहां पर केवल वो प्रॉफिट्स नहीं जो प्रोफेसी करते हैं। जितने भी लोग परमेश्वर की सेवा में आते हैं, जो उसकी सेवा करते हैं, उनका आत्मा उनके नियंत्रण में है। अगर उनका आत्मा उनके स्वयं के नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वो उनका आत्मा नहीं, या वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं, ये किसी और ही आत्मा के चलाए चल रहे हैं। हमें बड़ी सावधानी से इन बातों का ध्यान करना है, क्योंकि सातवां वचन कहता है दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम, जो विशेष बात है वो ये, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो श्रापित है। जो सुसमाचार प्रेरितों ने एक दफा सुना दिया, उसके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लग चुकी है, उसके आगे और उसके पीछे कोई सुसमाचार है नहीं। और उसके अलावा अगर किसी की लालसा किसी और चीज के ऊपर जाती है तो वो वचन के अलावा या वचन से आगे बढ़ जाने वाला या वचन से पीछे रह जाने वाला व्यक्ति ही ठहरता है। इसलिए अगले पद में लिखा है, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही अब फिर कहता हूं कि उस समाचार को छोड़कर जिसे तुमने ग्रहण किया है यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो श्रापित हो। तो जो विश्वास हमें सौंपा गया है उस विश्वास में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, कोई हेरफेर नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन अनंत के लिए दिया गया है, सैकड़ों पीढ़ियों के लिए, हजारों पीढ़ियों के लिए दिया गया है। और परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि जो उस सुसमाचार में कुछ मिलावट करता है वो श्राप के अधीन किया जाएगा। और जो श्राप के अधीन किया जाएगा, प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। बाईस अध्याय प्रकाशित वाक्य का और 19 वचन में पढ़ता हूं। पर यदि इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस वृक्ष और उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से उसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। 18 वचन में लिखा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बात सुनता है गवाही देता हूं, यदि मनुष्य उन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। अगर इंसान कुछ वचन में बढ़ाता है तो उसके ऊपर विपत्तियां डाली जाती है, और अगर कुछ घटाता है तो उसका जो अनंत जीवन का भाग जीवन की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर उसको निकाल देता है। आई होप कि बात बिल्कुल साधारण रीति से हमारे समझ में आ रही है। तो जो विश्वास के लिए पौलुस ने लिखा कि हमें केवल उस विश्वास के अनुसार अपने आप को चलाने की आवश्यकता है जो विश्वास
हमें पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया और प्रेरितों ने उसका प्रचार किया। उस प्रचार के अलावा कोई विश्वास इस पृथ्वी के ऊपर बचा नहीं कि हम उसके ऊपर ध्यान करें। बल्कि एक पद और पढ़ लेते हैं, हमारा बड़ा फेमिलियर वर्ड्स है वो, यहूदा की पत्री से उसका 3रा वचन। यहाँ लिखा है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। तो जब परमेश्वर ने हमें एक चीज सौंप दी है और एक बार सौंपी है और उसके अंदर रद्दो बदल नहीं किया जा सकता, तो हम उस विश्वास के अंदर स्थिर रहना ही हमारा कर्तव्य है कि हम उसके अंदर स्थिर किए जाएं, स्थिर रहें। और अगर हम उसके अंदर स्थिरता से बने रहते हैं तो हमारा जो मकसद है इस पृथ्वी के ऊपर, जो परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन के द्वारा ठहराया है कि उसी प्रकार मेरा वचन होगा जो व्यर्थ नहीं ठहरेगा परंतु सारे काम को सफल कर कर मेरे पास लौटेगा। वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वो वचन इस पृथ्वी के ऊपर आज कार्य कर रहा है। वो वचन अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर इस पृथ्वी के ऊपर आया, उसने मनुष्य के बीच में डेरा किया और वो वचन आज पवित्र आत्मा के द्वारा पूरे संसार के अंदर उसी की सेवा हो रही है, उसी पवित्र वचन की। और वही पवित्र वचन है जो अंतिम दिन हम सबको अपनी महिमा में उठा के लेके जाएगा। 2 पॉइंट हमारे कवर हो गए। तीसरा है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का मतलब होता है मनुष्य के काम करने के लिए जो परमेश्वर ने ठहराया है उसके अंदर हमें क्या करना है, उसके अंतर्गत हमें कार्य करना है और अपने पौरुष बल का जो इस्तेमाल करना है परमेश्वर की उस महिमा के लिए, वो हमें देखने का है। तो हम देखेंगे रोमियो की पत्री से और दस अध्याय का 10 वचन निकालते हैं हम। क्या इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है। ये पुरुषार्थ के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुने। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर हम अपनी धार्मिकता परमेश्वर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने मन के अंदर विश्वास करना पड़ता है। जैसा कि अब्राहम ने विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और जब जब उद्धार की बात आती है तो हमको उसी वचन को मुख से अंगीकार करना पड़ता है। जब मुख से अंगीकार करके उस बात को स्वीकार करते हैं तब हम परमेश्वर के किए हुए उद्धार के अंदर एंटर कर जाते हैं। 11 वचन में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वे सब प्रभु का है। अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर उद्धार है, परमेश्वर साल्वेशन है।
वो अपने सब लेने वालों, नाम लेने वालों के लिए क्या है? उद्धार है, वो उद्धार की चट्टान है। जब वो अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, तेरा वचन में लिखा है। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें? अगर किसी ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया है तो वो उसका नाम क्यों कर ले सकते हैं? इसलिए हम अगर उस उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के पास आए हैं तो हमें पहले उसके ऊपर विश्वास करना है कि ये परमेश्वर का वचन है, और जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो सत्य है। प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, और मैं अपने तमाम पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप करता हूँ और अपने आप को यीशु मसीह की मृत्यु के साथ आइडेंटिफाई करने के लिए अपने कदम को बढ़ाता हूँ, और मैं यीशु मसीह के नाम में दफन होने को तैयार हूँ। तब वो उस विश्वास के द्वारा और अंगीकार के द्वारा उस उद्धार के कार्य में आगे को बढ़ जाता है। जिसने उसके विषय में सुना उस पर कैसे विश्वास, जिसने नहीं सुना उसके ऊपर कैसे विश्वास करें? और प्रचारक बिना कैसे सुने? अगर कोई सुनाने वाला ना हो तो वो कैसे सुने? हम एक रेफरेंस को देखेंगे, हम जानते हैं, पढ़ेंगे नहीं, केवल सुनेंगे। खोजा रथ के ऊपर बैठ के इशाया नबी की पुस्तक से पढ़ता हुआ जा रहा था। पवित्र आत्मा ने फिलिपुस को उस रथ के ऊपर पहुंचाया और फिलिपुस उससे पूछने लगा, जो तू पढ़ रहा है क्या समझता भी है? उस खोजे ने कहा, जब तक कोई समझाने वाला ना हो तो क्यों कर कोई समझेगा? हम जैसी चीजें हमें समझनी चाहिए सीक्वेंस के अंदर, सिलसिलेवार, उसको हम सीखें, और जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनको बड़ी गंभीरता के साथ सुने। चर्च के अंदर दी गई इंस्ट्रक्शन एक दफा पर्याप्त होनी चाहिए एक मनुष्य के लिए, किसी भी, चाहे वो चर्च सर्विस ऑर्डर हो, चाहे हमारे प्रेजेंस के लिए हो, या किसी और रीजन से हो। क्योंकि मनुष्य बातें तो बड़ी बड़ी और गंभीर गंभीर बोलते हैं, परंतु जब उसके डिसिप्लिन को फॉलो करने की बात आती है तो लोग चूक जाते हैं कई दफा, और ये चूक जाना मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। हमें उसके अंदर चूक नहीं करनी है। और प्रचारक बिना कैसे सुने? यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? अगर प्रचारक को परमेश्वर भेजे नहीं तो कैसे उस कार्य के ऊपर काम हो सकता है? जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। अब अच्छी बाइबल में लिखा है कि क्या ही सुहावने उनके पांव, परंतु क्या आपने उनके कदम आपके घर में पड़े, इस बात को आपने परमेश्वर को धन्यवाद किया कि आपने परमेश्वर अपने सेवक को, अपने खादिम को मेरे घर पे भेजा, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ? आपने किया? अगर किया तो आप उसका भी प्रतिफल पाएंगे, क्योंकि हम अब यहाँ पर रिसीविंग मोड में आ गए हैं। एक एक कार्य को करते रहेंगे, परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग सबको देते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम किसी के घर जाओ तो सबसे पहले बोलो
कि परमेश्वर का कल्याण तुम्हारे जीवन में ठहरे, और उस घर के लोग अगर इस योग्य ठहरेंगे कि तुम्हारा कल्याण वहां ठहरे, तो वो ठहर जाएगा। और अगर वो लोग इस लायक नहीं रहेंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। और ऐसे घर से उठते वक्त अपने पैरों की धूल भी झाड़ देना, क्योंकि धूल ही वहां पर उस दिन गवाही देगी जब व्हाइट थ्रोन जजमेंट होने वाला है। तो जब बात गंभीरता की आती है तो उसको बड़े गंभीर स्वर से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए दिया गया है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी एक अपनी गरिमा है। और हमें उसकी गरिमा को कमजोर नहीं करना है, हल्का नहीं करना है। 16 वचन में लिखा है, परंतु सबने सुसमाचार पर कान ना लगाया। अब बाइबल ये भी कह रही है कि सबने सुसमाचार पर कान ना लगाया। ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। सबने सुसमाचार पर कान न लगाया। इशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया? अतः विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम जब मसीह के वचन से सुनते हैं तो हम उस कार्य के अंदर, उस कार्य को अंजाम देने के लिए और उस कार्य के अनुसार अपने जिंदगी से बहुत कुछ फल लाने के लिए हम अग्रसर तो होते हैं, परंतु ये सारा का सारा काम विश्वास के द्वारा होना चाहिए। हमने 3 पॉइंट देखे। पहला, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो और पुरुषार्थ करो। जब हम पुरुषार्थ करते हैं तब हमारी जिंदगी के अंदर एक कार्य होता है। वो क्या होता है? चौथा नंबर पे है, बलवंत होते जाओ। अगर कोई नौजवान व्यक्ति अपने नौजवानी के दिनों में वर्जिश करता है तो वो थोड़ा ताकतवर हो जाता है, बलवंत हो जाता है, पहलवान टाइप लगने लगता है। तो यहाँ पर लिखा है जो बलवंत होते जाओ। यहाँ पे किसी को रेसलर बनाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर किसी को WWF में भी भेजने की बात नहीं कह रहा है। यहाँ पर वो बलवंत बना रहा है विश्वास के अंदर, ईमान के अंदर। हमें बलवंत होते जाना है। किस प्रकार से बलवंत होते जाना है? हमें परमेश्वर की उस पवित्र व्यवस्था के ऊपर ध्यान करना है जो परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों को दी, और जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके अनुसार अपनी जिंदगी को चलाएं फिराएं। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, मैं पढ़ता हूं, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 6 वचन से। अतः हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक हम प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह में अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। 8वीं वर्ष को ध्यान से समझेंगे। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं, देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना भी और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग है कि चाहे हम साथ रहें चाहे अलग रहें, हम उसे भाते रहें। चाहे हम उसके साथ रहें चाहे हम उससे अलग रहें, परंतु कंडीशन ये होनी चाहिए कि हम उसे भाते रहें, क्योंकि आवश्यक है
जब सबका हाल मसीह की न्याय के आसन के सामने खुल जाए और हर एक व्यक्ति अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने अपनी देह में किया है पाए, तो मेरे अजीजों, आज जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे उस विश्वास की है जिसके ऊपर हमने अपने मन को लगाया है। और बाइबल हमें बोलती है कि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। जब हम विश्वास से चलते हैं तो हमारा जो विश्वास है वो अटल रहना चाहिए। जब विश्वास हमारा अटल है तो हम परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर चलते चले जाते हैं। अंतिम जो चौथी बात मैंने अभी कवर करी बलवंत की, बलवंत के लिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। बाइबल कहती है ना तो धनी अपने धन के ऊपर घमंड करे, ना बलवान अपने बल के ऊपर घमंड करे। अगर कोई घमंड करना चाहे तो इस बात के ऊपर घमंड करे कि वो मुझ यहोवा परमेश्वर को जानता और पहचानता है। तो हमारे विश्वास का जो कारण है वो यही है कि हम परमेश्वर में पहचाने जाएं। तो 4 पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो गए। 5वां पॉइंट है कि जो कुछ भी हम करते हैं वो प्रेम से करो। ये एक बहुत अहमियत बात है कि जो कुछ भी हम करते हैं वो बड़े प्रेम से करें। अब समझने की बात यह है, वो समझने की बात यह है कि जब हम परमेश्वर के समीप आते हैं और उस कार्य को करने का अंजाम देते हैं जिसमें परमेश्वर कहता है कि जो कुछ भी करो तुम प्रेम से करो। अब यहाँ पर प्रेम से करने के लिए कॉमनली कौन कौन से काम हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान करेंगे। जब कभी भी प्रार्थना का समय होता है तो उससे थोड़ी देर पहले ही हमारी जो लगन है वो फेलोशिप की तरफ लगनी चाहिए, फेलोशिप की तरफ लगनी चाहिए और उस तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए। अगर हम मार्ग में हैं तो हमें यह यत्न करना चाहिए कि हम समय से घर पहुंचे। अगर हम घर में हैं तो हमें ये यत्न करना चाहिए कि बाकी कामों को समय से सिमटा दें ताकि प्रार्थना के समय कोई हलचल ना हो और शांतिपूर्वक बैठकर हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकें। और जब ये सारे कार्य होने लगते हैं तो हमें एक जो हमारा संबंध है वो डायरेक्ट परमेश्वर के साथ कनेक्ट होता है और जब परमेश्वर के साथ कनेक्ट होता है तो परमेश्वर अपने वचन और अपनी आत्मा से हमें आत्म विभोर कर देता है। जब हम परमेश्वर के भवन में आने की तैयारी करते हैं तो वो तैयारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस बात को आप समझ लें। ऑनलाइन एक माध्यम है कि जहाँ पर प्रचारक बहुत दूर नहीं पहुँच सकता या एक विश्वासी सुनने के लिए नहीं पहुँच सकता, अच्छी बात है। परंतु जहाँ पर विश्वासी चलकर आ सकता है उसको अपनी तैयारी एक दिन पहले से करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? उसको अपनी तैयारी ऐसे करनी चाहिए कि जैसे कभी कभी हम 1 या 2 दिन की आउटिंग पे बाहर जाते हैं तो हमारी तैयारी कैसी होती है, हम कपड़े कौन से पहनेंगे, हमारे जाने का उठने का समय क्या होगा, हम नहाएंगे कब, नाश्ता कब करेंगे और कितने बजे हमारी गाड़ी है, उसके हिसाब से हम तैयारी करते हैं। वही तैयारी यहाँ पर परमेश्वर के भवन जाने के लिए होनी चाहिए कि हम इतने बजे सोएंगे, इतने बजे सुबह उठ जाएंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे और इतने बजे हम घर से निकल जाएंगे परमेश्वर के भवन जाने के लिए। और जो हमारा परमेश्वर के भवन जाने का जो समय है उससे हम
आधा घंटे का मार्जिन लेके चलेंगे तब हम समय पे पहुंचेंगे। अगर हम 1 घंटे का मार्जिन लेके चलेंगे तब हम समय से थोड़ा पहले पहुंचेंगे। तो ये एक तरीका है। अगर आप सोचेंगे कि मैं परफेक्ट टाइमिंग के हिसाब से जाऊंगा, आप कभी नहीं पहुंच सकते। बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। अगर आपको समय से पहले पहुंचना है तो आप 1 घंटे का मार्जिन लेके चलें। जो तैयारी है वो 1 घंटे पहले से करें, तब आप समय से, क्योंकि जब आप 1 घंटे पहले करेंगे तो सारे काम प्रेम पूर्वक होंगे, खींचातानी नहीं होगी, चिल्लम चिल्ली नहीं होगी, घर के अंदर बड़े प्यार से सारे काम होते चले जाएंगे। तो ये एक तरीका है परमेश्वर के पवित्र वचन का। और परमेश्वर का पवित्र वचन हम सब से क्या कहता है? वो कहता है जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत बनो, और जो कुछ करो वो प्रेम से करो। जो कुछ भी करा जाना है वो प्रेम से करना है। और उस प्रेम से करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जब कभी हम एक दिन के लिए बैठेंगे, एक दिन की संगति करने वाले हम अगले 2-1 महीने में प्लान करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। तो मैं आज परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, परमेश्वर की इस दया करुणा के लिए। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।